अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मस्तूज से शंदूर जाने वाले रोड पे सफ़र कर रहा हूँ और रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं और मेरी कोशिश है कि मैं जितना हो सके 12 बजे तक सफ़र कर लूँ और फिर जहाँ रास्ते में किसी भी जगह पे मैं रुक के वहाँ रात गुजार लूँगा, क्योंकि कल शाम तक मेरी कोशिश है कि मैं शंदूर टॉप तक पहुँच जाऊँ। और ये रास्ता बहुत टूटा फूटा और ख़राब रास्ता है, इसलिए सफ़र बहुत स्लो होता है। मस्तूज से शंदूर तक रास्ते में बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं और मैं तमाम वादियाँ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ रात को मैंने जीप खड़ी की और अंधेरा था, यहाँ लाइट भी नहीं थी। फिर यहाँ एक मैंने खाली बिल्डिंग देखी, उसके बाहर मैंने यहाँ देखें कैंप लगा लिया और जीप रोड पे खड़ी कर दी, क्योंकि इन इलाकों में चोरी चकारी तो होती नहीं, इस चीज़ की टेंशन ही नहीं होती कि आपकी कोई चीज़ चोरी होगी। तो ये भाईजान हैं जिनकी ये बिल्डिंग थी और बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने सुबह मुझे नाश्ता भी करवाया और बड़े अच्छे इखलाक के लोग हैं ये। और ये अपने इलाके में आने वाले हर टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और जितना भी हो सके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं हर तरह की। तो नाज़रीन, मैं अपनी जीप में तमाम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो साथ लेकर आता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरी जीप की छत के ऊपर तमाम बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं साथ रखता हूं। तो इस वक्त मैं आपको यहाँ एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। इस इलाके में कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ हर वक्त पत्थर गिरते रहते हैं और इस वक्त भी देखें, ये सामने बहुत बड़ी एक चट्टान है जो लुढ़कती हुई नीचे की तरफ आ रही है और ये बाज़ दफ़ा यकदम ऐसा शुरू हो जाता है कि जैसे बारिश हो गई है। दूर से नज़र नहीं आते, आवाज़ आती है, शोर बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, मगर ये देखें जैसे मैं कैमरे को जूम करता जाऊंगा ऐसे लगेगा कि जैसे पहाड़ के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पत्थर गिरते हैं और ये कभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं फिर गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और नाज़रीन, जब मस्तूज से हम शंदूर टॉप की तरफ सफ़र करते हैं तो ये तकरीबन शंदूर से 13 किलोमीटर आगे आके तो ये 3-4 पहाड़ हैं इकट्ठे जिस पे ये हर वक्त पत्थर गिरते रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। यहाँ से नाज़रीन मैं शंदूर टॉप की तरफ सफ़र करूँगा और रास्ते में तकरीबन 6 से 8 वादियाँ आती हैं और वो तमाम वादियाँ और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो आएँ मेरे साथ रहें और मैं आपको इस पूरे इलाके की सैर करवाता हूँ। पहले भी एक वीडियो में मैंने ये तमाम मनाज़र अपलोड किए थे, मगर उसकी एडिटिंग जो मोबाइल पर मैंने की थी वो बिल्कुल साफ़ नहीं थी, वीडियो उसमें नज़र नहीं आता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा मंजर जो है वो आपको दिखा दूं। तो ये देखें कितनी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो ऊपर से नीचे लुढ़कती हुई आती हैं और यकदम ऐसे फील होता है कि जैसे पत्थरों की बारिश होना शुरू हो गई है। अभी मैं कैमरे को ज़्यादा क्लोज करता हूं तो आप देखिएगा, ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे यहाँ पत्थरों की बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखें बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जो पत्थर हैं वो इस तरह गिरते हैं कि बिल्कुल महसूस होता है कि जैसे बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा आवाज़ और गूंज आती है यहाँ पे। चूँकि मैं यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर हूँ, इसलिए कैमरे रिकॉर्डिंग भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही और वक्त भी अभी सुबह सुबह का है, रोशनी ज़्यादा नहीं है और लैंडस्केप भी इस इलाके का इतना खूबसूरत है कि यकीन माने कि अगर इस तरह के कुछ इलाके यूरोप में हों तो लोग ऐसी जगहों पे टिकटें लगा दें। ये देखें कुछ चट्टानें हैं बहुत बड़ी जो कतार में सारी खड़ी हैं कि जैसे किसी इंसान ने खुद इनको तरतीब से खड़ा किया है। इस वक्त हम यहाँ जो नज़र आ रही है वादी मेरे सीधे हाथ पे, ये ओनशित की वादी है, इसको वादी ओनशित कहते हैं। और ये मस्तूज के बाद शंदूर की तरफ जाएं तो पहली ये वादी आती है ओनशित। उसके बाद नाज़रीन ये छोटे छोटे क्लिप ऐड करके मैंने ये वीडियो बनाई है, तो उस तरह बहुत लंबी हो जानी थी। तो ये पीछे इस वक्त ओनशित नज़र आ रहा है और आगे की तरफ अभी कैमरा घूमता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे आगे की तरफ जो वादी है, ये सामने जो वादी नज़र आ रही है ये वादी गश्त है। मस्तूज से शंदूर की तरफ जाएँ तो पहले ओनशित की वादी आती है, उसके बाद ये वादी गश्त आ जाती है और ये नीचे जो दरिया मस्तूज बहता हुआ जा रहा है, इसका हल्का नीला पानी बहुत ही खूबसूरत है। और इस वक्त नाज़रीन हम जिस वादी से गुजर रहे हैं ये हरचिन की वादी है, इसको वादी हरचिन कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। बस ऐसा है कि ये रास्ता कच्चा है और जीप का ट्रैक है। कार पे भी आप सफ़र कर सकते हैं, मगर कार पे जुल्म करने वाली बात है, एक तो सफ़र बहुत स्लो हो जाता है और दूसरा गाड़ी तबाह हो जाती है क्योंकि ये बहुत पथरीला और टूटा फूटा रास्ता है। तो ये देखें इस वक्त मैं जीप पे बड़े मज़े से जा रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता ही बेसिकली जीप का है और ये सारा साथ जंगल है और छोटे छोटे रास्ते में अब गांव भी आते हैं और कहीं आबादी आ जाती है, ज़्यादा जंगल होता है और दरमियान में ये देखें कहीं कहीं घर हैं। जहाँ कुछ ज़मीन आबाद है वहाँ काश्तकारी के लिए वहाँ कोई डेरे वगैरह बने होते हैं और लोग वहाँ रहते हैं और इस रास्ते में बिल्कुल अमन है। ये अगर आप इस इलाके में आएँ तो ये बिल्कुल सोच भी जहन में नहीं आनी चाहिए कि यहाँ कोई डकैती चोरी या ऐसा कुछ है।
तो यहाँ देखें ये जंगल में मुझे एक पेट्रोल पंप नज़र आया तो मुझे हौसला हो गया। वैसे तो मेरे पास पेट्रोल था, फिर भी मैंने सोचा कि मैं पेट्रोल की टंकी यहाँ से फुल करवा लूँ, मगर पेट्रोल पंप को मैंने हॉर्न वगैरह काफ़ी दिए, यहाँ कोई इंसान नहीं था। शायद ये टूरिज़्म के सीज़न में खुलता हो, अदरवाइज़ ये बंद रहता हो। तो चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। यकीन माने पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरती अता की है कि अगर किसी ये दूसरे मुल्कों में, मतलब जैसे यूरोप की कंट्रीज़ हैं, तो वो अपनी टूरिज़्म से अपने मुल्क के अखराजात चला रहे हैं, इतनी ज़्यादा वो टूरिज़्म से कमाई करते हैं। तो हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरती बनाई है कि जिसकी इंतहा नहीं है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटियाँ और दुनिया की पहली 20 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 हमारे पाकिस्तान हैं, और पाकिस्तान इंतहा की हद तक खूबसूरत है। और यकीन माने बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ टूरिस्ट जाते नहीं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है पाकिस्तान। और नाज़रीन, इस वक्त जो सामने नज़र आ रही है ये रमन की वादी है, इसको वादी रमन कहते हैं। और रोड देखें आपके सामने है, रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है और नीचे बहता हुआ दरिया, और ये कच्चा पथरीला रास्ता है। तो ये तो वीडियो इस वक्त तेज़ चल रही है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत स्लो सफ़र किया जाता है। और ये वादी रमन भी बहुत खूबसूरत है, और ये दूसरी तरफ सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं, ये वादी रमन का इलाका है। और यहाँ इस वक्त हम लश्त में पहुँच चुके हैं, और मस्तूज से शंदूर तक ये सारा रास्ता इसी तरह है कि रास्ते में एक के बाद दूसरी वादी आती जाती है, और रास्ते में कुछ एरिए सुनसान और जंगल आते हैं, और बाकी ये सारी वादियाँ हैं। और आखिर में जाके फिर लासपुर की वादी आती है, और लासपुर के बाद फिर शंदूर तक सारा इलाका सुनसान है और कच्चा रोड है, पथरीला। ये देखें नाज़रीन, यहाँ से कार अगर हो तो उसका ऐसे रास्तों में से गुजरना फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और वैसे तो जुनूनी लोग करते हैं ऐसे रास्तों पे कार का सफ़र। तो ये इस वक्त हम नाज़रीन ब्रोक में पहुँच चुके हैं। ब्रोक भी एक बहुत खूबसूरत वादी है, यहाँ आपको होटल भी मिलते हैं। यहाँ तकरीबन 2 होटल हैं जिनके बोर्ड मैंने मेन रोड पे देखे हैं, एक पीछे मदीना होटल और ये दूसरा शंदूर होटल, और ये ब्रोक का इलाका है, वादी ब्रोक। और बहुत ही खूबसूरत इलाका है नाज़रीन, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, असल में हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं ठंड भी ज़्यादा होती जाती है, और पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर रास्ता जो है, जो रास्ता आपके सामने है, कि रास्ता कच्चा है, सफ़र स्लो होता है। और आपको पता है पाकिस्तान में अगर आपने खूबसूरत इलाके देखने हैं तो फिर आपको ऐसे सफ़र करने पड़ते हैं। इस वक्त नाज़रीन हम बलम वैली से गुजर रहे हैं, वादी बलम, और यहाँ वादियों के नाम भी अजीबोगरीब हैं। पीछे एक फोर्ट की वैली भी गुजरी है, वादी फोर्ट, जिसका बताना मैं भूल गया था। तो नाज़रीन ये देखें कैसा खूबसूरत इलाका है। इस वक्त हमारे सीधे हाथ पे जो आप देख रहे हैं ये वादी बलम है, और बलम के बाद फिर यहाँ से लासपुर शुरू हो जाता है। और लासपुर बहुत बड़ी वादी है, वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर में फैली हुई है, और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, और 8 से 9 किलोमीटर तकरीबन उसकी लंबाई है, और बहुत सरसब्ज़, और उसमें आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन एक अच्छा शहर है जो लासपुर है। और देखें इस वक्त हम लासपुर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत वादी है। थोड़ा आगे जाके फिर मैं हाइट पे जाके आपको पूरी लासपुर की वादी का व्यू दिखाता हूँ। और लासपुर में भी आपको होटल भी मिल जाते हैं और हॉस्पिटल भी है। अगर खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैदानी इलाके के लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको कितनी चेस्ट एलर्जी है, तो जब वो यहाँ आते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम बन जाती है। और अक्सर मेरे साथ एक दफ़ा एक दोस्त आए थे तो उसको प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ से फिर हमने वो जाके इनहेलर ला के उसको दिया तो वो तो कुछ बेहतर हुआ। तो इस वक्त नाज़रीन ये देखें हम लासपुर के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये पीछे से सफ़र करते हुए हम ये घूमकर इस साइड पे आ चुके हैं और यहाँ रोक के फिर मैं आपको अभी थोड़ा व्यू दिखाता हूँ ये लासपुर का। ये देखें कि बहुत ज़्यादा गुंजान इलाका नहीं है, बहुत सरसब्ज़ वादी है और काफ़ी बड़ी वादी है। ये देखें यहाँ से वो दूसरी साइड तक आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर ये कम से कम इतना एरिया है लंबाई में, और 2.5 से 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसमें आबादी गुंजान नहीं है, एक घर का दूसरे घर तक काफ़ी फासला है। दरख्त बहुत ज़्यादा हैं इस वादी में और ऊपर पहाड़ों में सारी बर्फ़ है। मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ, सारी बर्फ़ पोश चोटियाँ हैं इस इलाके में और खूबसूरत नीले आसमान पर जब सफ़ेद बादल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और पहाड़ों ने सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। और नाज़रीन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं ये जो टूर है मेरा ये मई के स्टार्ट का है,
तो अभी बहार शुरू हुई है इन इलाकों में, इसलिए आपको सब्ज़ा थोड़ा कम महसूस होता है। और जून की 15 के बाद फिर ये इलाके बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ हो जाते हैं, घास उगाती है बर्फ़ के बाद, और जो दरख्त हैं वो भी बहुत ज़्यादा सब्ज़े में बदल जाते हैं। तो इस वक्त चूँकि अभी बहार की इब्तदा है, इसलिए दरख्तों पे थोड़े थोड़े पत्ते निकलने शुरू हुए हैं, इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ से आगे देखें नाज़रीन, इस वक्त हम जो लासपुर है, लासपुर के बाद अब जो सामने नज़र आ रहा है ये सोलासपुर है। पीछे वाली जो वादी थी वो लासपुर है, और अब यहाँ से हम सोलासपुर की वादी में एंटर हो चुके हैं। तो सोलासपुर भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी वादी है। यहाँ पे भी आपको होटल दस्तयाब हैं। अगर आपने यहाँ रात रहना हो, रुकना हो, आराम करना हो, तो यहाँ पे होटल मौजूद हैं। तो नाज़रीन ये देखें, रास्ता जो है ना वो पूरा, बल्कि शंदूर तक नहीं, यहाँ से अगर आप मस्तूज से जाएं तो आपको फंडर की वादी तक सारा इसी तरह सफ़र करना पड़ता है। और ये बहुत मुश्किल, कार के लिए ख़ासकर ये बहुत ही मुश्किल है। कार वाले हजरात अगर इधर आ जाएं तो वो जान छुड़ाएंगे, सफ़र नहीं ख़त्म होगा। तो ये तो जीप पे बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से अगर मस्तूज से फंडर की तरफ सफ़र करें तो कम से कम 2 दिन दरकार हैं इस सफ़र के लिए। तो रास्ते में रुक कर आराम भी करना पड़ता है, और बहुत ही स्लो सफ़र करता है। और जल्दबाज तबीयत जो है वो तो यहाँ सफ़र करने के लिए आई ना, क्योंकि यहाँ बड़े हौसले से सफ़र करना पड़ता है, बहुत स्लो सफ़र होता है। तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ के बाद अब आगे सारी चढ़ाई है, और यहाँ मेरी जीप थोड़ी गर्म हो रही थी, मैंने थोड़ी देर रोक के तो सोचा मैं आपको यहाँ मनाज़र दिखाता हूँ सोलासपुर के। ये देखें, अभी दरख्तों पे तो बहुत कम पत्ते निकलना शुरू हुए हैं, क्योंकि बहार की अभी यहाँ इब्तिदा है। तो जैसे जैसे ये बर्फ़ पिघलती जाएगी, मौसम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो फिर ये वादियाँ सरसब्ज़ हो जाती हैं। और असल में ये वादियाँ जून की 15 तारीख के बाद, क्योंकि फिर टूरिज़म का सीज़न शुरू हो जाता है, और रास्ते पे बुलडोज़र वगैरह चला के रास्तों को थोड़ा रिपेयर भी कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपने इन इलाकों में आना है तो जून की 15 के बाद या जून के स्टार्ट में भी आ जाएँ तो ठीक है। तो ये देखें, इस वक्त नीचे सोलासपुर की वादी नज़र आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत, एक ही तरह की सारी सफ़ेद लोहे की चादरों के सारी बने हुए ये घर हैं। क्योंकि यहाँ बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है, तो इसलिए लोहे की चादरों के नीचे वो आग जला के बर्फ़ ऑटोमेटिक नीचे गिरती रहती है। और अदरवाइज़ अगर दूसरी प्लेन छतें हों तो फिर बर्फ़ के बोझ से गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ मैंने जीप फिर इसीलिए रोकी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हीट हो रही थी। तो यहाँ जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, चढ़ाई है, और ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, और ज़्यादा बर्फ़ ज़्यादा होती जाती है। और यहाँ फिर मैं पानी ढूंढ रहा था, मुझे यहाँ नज़र आ गया पानी। मैं यहाँ थोड़ा रेडिएटर पे पानी फेंकता हूँ ताकि जीप जो है ना थोड़ी कूल हो जाए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। और पेट्रोल इंजन की यही बीमारी है कि इसको जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है। और क्योंकि मेरी जीप का इंजन पेट्रोल है। यहाँ नाज़रीन देखें, ये एरो के सामने, ये मैंने एडिटिंग के दौरान देखा कि शायद रीच खड़ा हुआ था, और मैंने जब ये ड्राइव कर रहा था उस वक्त ये कैमरा बाहर लगा हुआ था, मैंने नहीं उस वक्त देखा, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि दाएं बाएं देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि ये कोई रीछ खड़ा हुआ था रास्ते में। तो देखें नाज़रीन, किस तरह का टूटा फूटा और सारा पथरीला रास्ता है, मगर है बहुत खूबसूरत इलाका, काबिल दीद है। पाकिस्तान का मैंने तकरीबन तमाम पाकिस्तान घूमा हुआ हूँ, मगर इस इलाके की एक अलग ही खूबसूरती है। और दूसरी ये भी बात है कि हर इंसान जो है ना वो कुदरती खूबसूरती को अपने अलग अंदाज से पसंद करता है। कुछ लोग पानी वाले इलाके को, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जंगलात हरियाली वाले इलाके को पसंद करते हैं, कुछ लोग बर्फ़ीले इलाके को। और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद हूँ, ऐसे मुश्किल रास्तों पे सफ़र करना, टूटे फूटे ऑफ रोड ड्राइव करना मेरा शुगल है। तो इसलिए मुझे ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा सुकून और खुशी मिलती है। तो ये देखें नाज़रीन, एक छोटा सा कच्चा ट्रैक है, और यहाँ ये जो क्लिप है ना नाज़रीन, ये इस वक्त आप जीप को देख सकते हैं, क्योंकि कैमरा मैंने बाहर निकाल के एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है ताकि कम से कम वाइब्रेशन हो वीडियो में। तो देखें जीप किस तरह डांस कर रही है। ये बहुत ज़्यादा पथरीला और टूटा फूटा रास्ता था, मगर आप सामने देखें, बिल्कुल सामने वो हमारी मंजिल है, वहाँ शंदूर पास आ जाता है। और ये रास्ता देखें नीचे कैसा है, जीप पूरा डांस करते हुए जा रही है, मगर ऐसा खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। अब आप देख सकते हैं, ये साइड पे देखें बर्फ़ गिरी हुई है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, और
और यहाँ थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो उसके बाद फिर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। इवन के जो शंदूर की झील है वो भी अभी जमी हुई है। तो नाज़रीन, मैंने ये अपना सफ़र पेशावर से शुरू किया था। पेशावर से मैं पहुँचा था बाजौड़ महमद के रास्ते, उसके बाद फिर मैं भूनी के रास्ते मस्तूज, और मस्तूज से अब ये सारियाँ वादियाँ जो हैं ये घूमता हुआ मैं शंदूर टॉप से फिर फंडर की तरफ निकलूँगा। और ये बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान नहीं हूँ, एडिटिंग वगैरह जितनी मुझे आती है वो मैं कर लेता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी नाज़रीन। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त हम शंदूर लेक के पास पहुँच चुके हैं, शंदूर की झील के पास। ये शंदूर टॉप है। तो यहाँ नाज़रीन मैं रुक के मैंने ये अपने दरवाज़े के साथ कैमरे को लगा के एक तस्वीर ली और उसके बाद फिर मैं आगे निकल गया। और ये जब मैं सोलासपुर से आगे निकला हूँ तब से यहाँ तक मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया। और ये दूसरी तरफ से गिलगित की साइड से ये 3 दोस्त जो हैं यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। इनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये क्योंकि जब आपको कोई सुनसान उजाड़ इलाके में कोई इंसान नज़र आए तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। तो ये देखें नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये शंदूर टॉप है और इस वक्त हम शंदूर झील के किनारे खड़े हुए हैं। झील जमी हुई है, सारी झील जमी हुई है। और ये झील की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। और वहाँ से फिर झील से शुरू करके और फंडर वादी से होते हुए ये सारी वादियाँ घूमता हुआ मैं हुंजा की तरफ से गिलगित निकल जाऊँगा। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये तमाम वीडियोज़ पहुँचें। और आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरत मनाजर हैं। यहाँ सारी बर्फ़पोश चोटियाँ हैं। और एक जो यहाँ की खसूसियत है वो ये है कि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड वो टाइटल है इस शंदूर पास के पास, कि इस दुनिया में और कोई भी इतना बुलंद पोलो ग्राउंड नहीं है जो शंदूर का पोलो ग्राउंड है। इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बुलंद है। ये देखें नाज़रीन, ये मैं आपको झील की एक झलक दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी झील है, कई किलोमीटर में। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको ये तमाम झील भी दिखाऊँगा और पूरा शंदूर वादी की, ये शंदूर टॉप की वीडियो। और उसके बाद फिर मैं फंडर की तरफ तमाम रास्ते के जितनी भी वादियाँ हैं वो आपको दिखाता जाऊंगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, अब्बास खोखर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, सदा सलामत रहें।